का झारखंड में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी के बीच रांची में बड़ी सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। रांची में सत्ताधारी गठबंधन की आज शाम होने वाली बैठक से पहले कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने बड़ी बात कह डाली है। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि आज की बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। सरकार का चेहरा बदलने के सवाल पर कांग्रेस विधायक ने कहा कि आज की बैठक अहम है और बैठक में कोई बड़ा फैसला संभव है। इससे पहले यह खबर आई थी, यहां अखाड़ा में ही हमने आपको बताया था कि वहां पर हेमंत सोरेन अपनी बीवी को वहां सत्ता पर बिठा सकते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि धीरे धीरे ईडी का शिकंजा कस रहा है, लेकिन फिर खुद चीफ मिनिस्टर ने ही इसका खंडन कर दिया था। वहीं आज अब कांग्रेस के लीडर का कहना है कि यह बैठक अहम है। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। एक साथ 3 राज्यों में इस वक्त ईडी की रेड हो रही है। झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के अलग अलग ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है और इन छापों के बीच सबसे बड़ा सस्पेंस इसी बात को लेकर है कि आज शाम गठबंधन के विधायकों की जो बैठक होगी उसमें क्या होगा। क्या सीएम सोरेन अपनी कुर्सी छोड़ेंगे? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी पर बैठाएंगे। हालांकि इस बात का खंडन खुद हेमंत सोरेन ने किया था और कहा कि बीजेपी अफवाहें फैला रही। अब ये सिर्फ अटकलें नहीं है, राज्य में जो पॉलिटिकल सिनारियो बन रहा है वो इसी और साफ साफ इशारा या संकेत भी कर रहा है। अब वहीं छापेमारी का सिलसिला मुख्यमंत्री सोरेन के कई करीबियों के ठिकानों तक पहुंच चुका है। सीएम सोरेन के मीडिया एडवाइजर से लेकर के एक पूर्व एमएलए और डीएसपी के घर की रेड चल रही है और ये रेड की कार्रवाई अभी भी चल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके अलावा एक डिप्टी कमिश्नर और कारोबारी के घर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। कुल मिलाकर 3 राज्यों में कई जगहों पर एक साथ रेड की कार्रवाई हो रही है और कहा जा रहा है कि आज गठबंधन की होने वाली बैठक में सीएम सोरेन कुर्सी छोड़ सकते हैं। अब यहां प्रश्न यह है कि आखिर कल्पना सोरेन के नाम की इतनी चर्चा क्यों हो रही? आखिर क्यों कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन राज्य की मुख्यमंत्री बनेंगी? उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी भी आपको यहां बताते हैं। अभी यह मौजूदा परिस्थिति है कि ईडी की रेड चल रही है। आज शाम गठबंधन दल के विधायकों की बैठक होगी और इसी बैठक में क्या सोरेन अपना इस्तीफा देंगे? नए सीएम के नाम पर तौर पर सोरेन के अपनी पत्नी का नाम आगे करेंगे और क्या उस पर सहमति बनेगी? असल में कहा जा रहा है कि आज विधायकों की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं और फिर सोरेन के इस्तीफे के बाद इसी बैठक में विधायक दल का नेता भी चुना जा सकता है और उस नेता के तौर पर कल्पना सोरेन जी का नाम ही आ सकता है और उस पर सहमति बन सकती है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने की भी संभावना है क्योंकि 2 दिन पहले गांडेय विधानसभा सीट से जेएमएम विधायक ने इस्तीफा दिया था। तो क्या भूमिका तैयार की जा रही है इसके लिए? कहा जा रहा है कि भविष्य में बनने वाली परिस्थिति को देखते हुए जेएमएम विधायक ने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया ताकि उस खाली सीट से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ सके। कल्पना सोरेन सीएम बनी तो गांडेय सीट से चुनाव लड़ेंगी, ऐसा ही इनसाइड स्टोरी है, ऐसा ही कहा जा रहा है। चलिए, ईडी दफ्तर से शंकर आनंद और झारखंड के सियासी घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन, कल हमने कहा कल्पना सोरेन की बात यहां अखाड़ा में हमने की थी, उसका लेकिन खंडन बाद में कर दिया गया। पर वो कहते हैं अंग्रेजी में स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं उठता। तो कहीं ना कहीं कुछ भूमिकाएं बनाई जा रही हैं। बिल्कुल और आज की जो चर्चा है उसी ओर इशारा कर रहा है क्योंकि 4 बजे के बाद बैठक बुलाई गई है हेमंत सोरेन की ओर से जिसमें उनके तमाम मंत्री, विधायक और जो घटक दल के विधायक और मंत्री हैं वो उसमें मौजूद रहेंगे। और जो जानकारी मिली है, अब तक जो बातें सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि इसी बैठक में अपनी पत्नी को वो विधायक दल का नेता चुन सकते हैं और खुद इस्तीफा देकर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। दरअसल पिछले 7 बार ईडी की ओर से उनको नोटिस दिया जा चुका है लेकिन वो शामिल नहीं हुए पूछताछ के लिए। उनको पता है कि ईडी की जो क्वेश्चन की
फहरिस्त है वो काफ़ी लंबी है, जिसका जवाब देना काफ़ी मुश्किल होगा। और उनके जो करीबियों के यहाँ छापेमारी अब तक हुई है और जो सबूत मिले हैं वो भी कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा कर रही है। ऐसे में हेमंत सोरेन अब तक जो 7 बार उनको नोटिस मिला है वो पूछताछ में नहीं शामिल हुए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि उनको कुर्सी छोड़नी पड़ती है, उससे पहले की कवायद उन्होंने शुरू कर दी है, जिसमें आज तमाम अपने और साथ ही जो घटक दल के विधायक मंत्री हैं उनकी बैठक बुलाई है। और उस बैठक में आगे कुछ भी निर्णय संभव है, क्योंकि साफ तौर पर अंबा प्रसाद का भी आपने बयान सुना होगा कि आज शाम जो बैठक है उसमें कुछ भी आगे हो सकता है। तो ये साफ तौर पर परिस्थितियां और जो विधायकों का बयान आ रहा है उसी ओर इशारा कर रहा है कि हेमंत सोरेन हो सकता है कि आज अपनी कुर्सी छोड़ेंगे और पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं झारखंड। कहीं ना कहीं ये भी उसका काउंटर ये कहा जा रहा है कि मैं क्यों कुर्सी छोड़ूं, मैंने क्या गलत किया, मैं क्यों कुर्सी छोड़ूं। लेकिन फिर किसी विधायक ने अपनी सीट क्यों छोड़ दी, वो गांडे विधानसभा सीट को क्यों सुरक्षित करके उसको खाली करके रखा गया है, इस पर भी प्रश्न उठते हैं। इससे पहले मैं आपसे वापस प्रश्न पूछूं चंद्रमोहन, जरा शंकर आनंद से जानते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या कर रहा है, हाइपर मोड में चला गया है, हर कहीं छापेमारी चल रही है, यहाँ झारखंड में खलबली है, दिल्ली में खलबली है, झारखंड में क्या होने वाला है? निश्चित तौर पे देखिए आनंद, बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह से आप सवाल ये उठा रहे हैं, ये सवाल चाहे हम झारखंड की बात करें या दिल्ली की बात करें या राजस्थान की बात करें, हर जगह ये सवाल उठ रहा है। लेकिन जांच एजेंसी के बारे में अगर बात करें तो जांच एजेंसी के हमारे सूत्र बताते हैं कि जांच एजेंसी तमाम सबूतों के आधार पर कार्रवाई करती है, तमाम जो बयान जो दर्ज होते हैं उसके आधार पर कार्रवाई होती है। और यहाँ पर जिस तरह से बात करें झारखंड के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री को अब तक 7 नोटिस भेजा गया है और जो 7वां जो सम्मन भेजा गया था उस सम्मन में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अगर आप व्यस्त हैं मुख्यमंत्री जी तो आप बताइए, जगह भी आपका होगा, वक्त भी आपका होगा और हमारे अधिकारी वहां पे पहुंच करके आपकी पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। लेकिन उसका जवाब भी नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर एक तरह से जो तमाम जो जिस तरह से एक रियायत भी दिया गया, 7 बार, बहुत कम ही बार ऐसे समन्स भेजे जाते हैं। हालांकि इससे पहले राबड़ी देवी को भेजा गया था, राबड़ी देवी अस्वस्थ थी तो उसके बाद उनके घर में जाकर पहुंच करके ईडी के अधिकारी पूछताछ की प्रक्रिया को हिस्सा लिए थे। और आज की अगर बात करें तो आज देखा जाए कि मुख्यमंत्री के जो मीडिया सलाहकार हैं पिंटू, उनके यहाँ भी सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। इससे पहले इसी मामले में जो विधायक प्रतिनिधि है मुख्यमंत्री के पंकज मिश्रा, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है उनसे जुड़े हुए कई उनके जो करीबी हैं उनके पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। काफी लोग जो है अभी भी जांच एक के बाद एक सभी जांच के घेरे में आ रहे हैं और सब पर कार्रवाई चल रही है शंकर, और जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि प्रेशर हेमंत सोरेन पर बन रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के लिए क्या सब लोग तैयार हो जाएंगे या फिर उस परिवार से अलग होकर किसी और को वहां पर नेता चुनने की बात होगी? ये कहानी में ट्विस्ट है क्या चंद्रमोहन, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, देखिए आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें जो कांग्रेस के झारखंड प्रभारी हैं वो पहुंचे हुए थे। और इससे पहले एक बात सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि कल्पना सोरेन पर बात नहीं बन पा रही है। कई ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जो कल्पना सोरेन के नाम पर तैयार नहीं हो सकते हैं और जेएमएम के भी कई ऐसे विधायक हैं जो कल्पना सोरेन के नाम पर तैयार नहीं हो सकते हैं। ऐसे में एक सहमति बनाने की कोशिश जरूर कांग्रेस की ओर से की गई है सुबह 10:30 बजे की बैठक में। लेकिन सबसे अहम यह होगा कि जो 4:30 बजे शाम में बैठक होती है मुख्यमंत्री आवास में जो होनी है, उसमें जो घटक दल के विधायक हैं या फिर जो नाराज विधायक हैं उनको किस तरह से हेमंत सोरेन मनाते हैं, उनको किस तरह से आश्वासन लेकर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि राहें उतनी आसान नहीं होगी हेमंत सोरेन के लिए अगर वो मुख्यमंत्री अपने पत्नी को बनाना चाहते हैं तो। जी, चंद्रमोहन और शंकर आनंद, धन्यवाद।